जैन सर, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जो एजेंसियां हैं, इनकी आज जिस तरीके से चर्चा हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष कर रहा हो, चाहे वो विपक्ष कर रहा हो, या जनता के बीच में हो रही हो, कोई भी नेता कर रहा हो, कोई अधिकारी कर रहा हो, कहीं भी मीडिया फोरम पे चर्चा हो रही हो, क्या ये सारी चर्चाएं सीधे सीधे तौर पर जनता का नुकसान नहीं है? क्योंकि आज इलेक्शन के दौर में अगर इन एजेंसियों की चर्चा नहीं की जाती तो बात यहाँ पर जनता के मुद्दों की हो रही होती। वो नेता जो आज अपने मंचों से ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का हवाला देते हैं, चाहे वो पक्ष में या विरोध में, वो जनता के सवालों पर बात कर रहे होते, जनता के जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे होते। तो इन एजेंसियों की चर्चा या इन एजेंसियों का उपयोग दुरुपयोग जो कुछ है वो जनता का सीधा नुकसान नहीं कर रहा है? अगर खास करके जो है वो इस समय जब चुनावी मौसम में जब वादों की बात होती है, विजन की बात होती है, भविष्य की बात होती है। देखिए, ये मैं थोड़ा सा बुनियादी चीज पे बात करना चाहूंगा। हमारा जो पूरा का पूरा व्यवस्था है, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने जो बना के गए थे और ट्रांसफर ऑफ पावर के थ्रू ये हम लोगों को मिल गई है। मतलब तो वो जो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई थी उसमें हुक्म की तामीली के लिए प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो जैसा सत्ता में जो बैठा हुआ है, जो शासक वर्ग है, वो जो चाहेगा वैसा देश चलना चाहिए। अब हमारे यहाँ सन 1950 में संविधान आ गया। अब संविधान आ गया किंतु व्यवस्था वही की वही चल रही है। हम देख रहे हैं, सबको ही देख रहे हैं, सीबीआई है, यानी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये तो तोता है, हाँ? और ईडी के बारे में सबको ही जान रहे हैं। पर क्या भारत का संविधान इन सबको अलाउ करता है, ये सब जो हो रहा है? यानी किसी तो यहाँ पे हमको लगता है कि ये जो हमारे विरोधी दल हैं और जो मीडिया है और जो बुद्धिजीवी हैं, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा है कि ये जो पूरी संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और संरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति चाहे जिस सड़क चलते आदमी को प्रधानमंत्री बना सकता है, बशर्ते कि वो 6 महीने में लोकसभा में अपनी बहुमत सिद्ध कर दे। अब जब प्रधानमंत्री बनाता है तो उससे ये शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के काम करूंगा। अब आप यदि मोदी जी का देख लें या इसके अलावा आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, हर किसी के कार्यकाल में आपको मिलेगा कि वो या तो भय से काम करते हैं कहीं, या किसी के साथ पक्षपात करते हैं, या किसी के साथ अनुराग से काम करते हैं, या किसी के साथ द्वेष से काम करते हैं। तो ये तो अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं, आजादी के समय से हो रहा है। तो जब शपथ का उल्लंघन होता है तो भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है? क्या राष्ट्रपति इसको देखता रह जाएगा? क्या वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा? क्या उसके पास कोई ऐसी एजेंसी है कि संविधान की शपथ का उल्लंघन हो रहा है तो उसको जांच करवा ले और उसको डिसमिस कर दे, जिसको उसने प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई है? तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में कहीं या तो लैकुना है या उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जितने भी कानून है वो अंग्रेजी हुकूमत के अधिकांश तो चल रहे हैं, 200-300 कानून है। अभी ये कह रहे हैं हम एविडेंस एक्ट और आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह बदलेंगे, पर ये तो सब 150 साल से चल रहा है। और जो एफसीआरए कानून है जिसके तहत भारत के 24-25 हजार संस्थाओं की उनने वो रद्द कर दी है रजिस्ट्रेशन, और एब्रप्टली कर ली है। राजीव गांधी फाउंडेशन का कर दिया उन्होंने। अभी सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये सारी बातें, ये सारे तो कांग्रेस लेके आई थी कानून। तो कांग्रेस जब कानून लेके आई थी तो वो भी ये सोच रही थी कि इस कानून का उपयोग हम सत्ता में रहेंगे तो अपने अनुसार करेंगे। तो अब सत्ता के बाहर है तो अब जो सत्ता में है वो अपने अनुसार कर रहा है। कहाँ पे ये कोई वो होना चाहिए ना भारत के व्यवस्था में कि भाई जो सत्ता में बैठा है फिर भी उसके बाद यदि वो अनुराग, द्वेष, भय और पक्षपात के साथ काम कर रहा है तो उसको डिसमिस किया जाए। जनता को अपील करना चाहिए राष्ट्रपति के, गवर्नर्स के सामने कि भाई आप संविधान के रक्षक हो। संविधान में लिखा है गरीबी अमीरी के बीच का अंतर खत्म किया जाएगा, और यहाँ पे तो गरीबी अमीरी के बीच का अंतर हर सरकार में बढ़ता जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है। अब जब 60% आबादी जो आजादी के बाद अभी गरीबी रेखा से नीचे है, भारत के बाद चीन आजाद हुआ था और चीन कहाँ के कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो ये सब इसीलिए है कि जो सत्ता में रहेगा
वो बचा रहेगा, क्योंकि सत्ता क्या चाहती है उसके अनुसार प्रशासन काम करेगा। संविधान को चूल्हे में डाल दिया गया है, उसको हाशिए पे कर दिया गया है, उसकी कोई वक़्त नहीं है और इसलिए हर कोई अब सत्ताधारी दल में घुसना चाहता है। आज राजनीति में यदि आपको लंबे दौर का घोड़ा बनना है, तो आपके पास दौलत होनी चाहिए और दौलत होनी चाहिए तो ईमानदारी की दौलत नहीं होती है। तो हर कोई को ईडी, सीबीआई का डर लगा रहता है, इनकम टैक्स का डर लगा रहता है, वो सब घुस रहे हैं वहाँ पे। कोई दूसरे धंधों में लिप्त है, वो सरकार में घुस रहे हैं और पाक साफ हो रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन बन गई है भाजपा। तो क्या ये सब चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं और इसका कोई आज की व्यवस्था में कोई हल है कि नहीं है? और यदि है तो वो क्यों नहीं है? तो ये जब 40-50 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो उसने भी यही सब किया है। ऐसा नहीं है कि उसने बड़ा पाक साफ तरीके से काम किया है। उसने भी बहुत सारी चुनी हुई सरकारों को भंग किया। सबसे पहले केरल की सरकार को इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो उन्होंने भंग करवा दिया जवाहरलाल नेहरू के चलते हुए। तो ये सारी बातें हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो अ, हमको एक बड़ी बुनियादी बात को सोचना पड़ेगा कि क्या सत्ता में जो है उसको मनमानी करने का हक मिलता है क्या भारत के संविधान में? और यदि नहीं मिलता है तो इसको डिसमिस क्यों नहीं किया गया? और यदि नहीं है तो फिर ऐसे संविधान की क्या जरूरत है जिसके चलते आम आदमी के साथ अन्याय करे, सत्ता अपनी राजनीति चलाए, सत्ता अपनी तानाशाही चलाए। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मीडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को अवगत कराना चाहिए और उसके अनुसार फिर अब होना। अब कोई भी टिकट इसलिए नहीं देता है कि विधायिका में जाके वो विधान बनाएगा, विधान बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। कौन जीत सकता है उसको दिया जाता है। तो विधान बनाने वाले जो बैठे हैं उन्होंने तो आज तक विधान बनाने का काम ही नहीं किया, बाकी सब काम करते हैं वो लोग। और इसीलिए वो विधान चल रहा है जो गुलामी का विधान था, वही सारा आज तक चल रहा है। तो जी ये कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसलिए किसी को चुनाव दे रही है कि ये कानून कायदों को समझता है और इसके अनुसार जनता की आकांक्षाओं के अनुसार ये कानूनों में बदलाव करेगा। पार्टी में सुप्रीमो चाहता है कि मेरे हुक्म के अनुसार हमारी पार्टी चले, तो हाथ उठौल लोगों को टिकट दी जाती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि क्या आप वहां हाथ उठौल का काम करेंगे। दल बदल कानून पूरा का पूरा लाया गया, वो इसीलिए लाया गया कि भाई जो सत्ता चाहेगी, जो पार्टी चाहेगी, वो इसके अनुसार शासन चले, भले ही वो संविधान के खिलाफ हो। तो ये सारी स्थिति है। मुझे जी लगता है ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, इस पे विचार होना चाहिए। जैन सर, इन चुनाव के समय पर एजेंसियों की जो छवि निकल करके सामने आना शुरू हुई है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपना लिया, लगातार एक के बाद एक सरकार के साथ साथ एजेंसियों के ऊपर कई सारे सवाल उठाए, इससे क्या जो अभी जिक्र हो रहा था एजेंसियों की छवि खराब हुई, क्या एजेंसियों के साथ साथ सरकार की जो छवि खराब हुई है उसका नुकसान इस इलेक्शन में हो सकता है? उसका नुकसान क्या सत्ता पर पड़ेगा, भाजपा पर पड़ेगा? और साथ ही साथ एक चीज और इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूं कि ये जो जिस तरीके से एजेंसियां टूल बनी, जिन जैसे एजेंसियों को टूल बनाया गया, सत्ता का जो कनेक्शन स्थापित होने लग गया, जो दिखाई देने लग गया लोगों के बीच में, जिसकी चर्चा शुरू हो गई, उसने जो किरकिरी कराई है वो सीधे सीधे चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा? जैन सर। देखिए राम प्रकाश जी, यदि आप ध्यान दें बॉलीवुड की जो फिल्में आती हैं या भारत में जो भी अलग अलग रीजनल में फिल्में बनी हैं, कौन सी फिल्में हिट होती हैं जो सत्ता के इसी नंगेपन को, इसी जो सत्ता का जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, उसी को उजागर करती हैं। जिसमें कि गुंडा तत्व है, उसको राजनीति का ऊपर से संरक्षण है और उसके बाद उसके सारे गलत कामों को ढांक दिया जाता है। ये सारी फिल्में हिट होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आज ये बात सामने आ रही है, ये तो शुरू से, यानी आर्थिक मुद्दों को ले लीजिए, वो जागते रहो फिल्म से लेके और एक से एक फिल्में आई हैं और उनसे हमारा शासक वर्ग ने क्या शिक्षा ली, ये बात सबसे देखनी है। फिल्में तो आ जाती हैं, लोग अभी आर्टिकल 15 फिल्म आई थी वो, तो उसमें सब बातें दिखाई गई हैं। आजादी के बाद भी सारा जाति प्रथा चल रही है, प्रशासन के भीतर घुसी हुई है। इससे क्या सबक मिला है? सरकार को कुछ सबक नहीं मिला।
क्योंकि सत्ता में जो बैठा हुआ है वो देश के हित के लिए नहीं बैठा है, न वो जनता के हित के लिए नहीं बैठा है। अब तो 99% लोग इसलिए आ रहे हैं कि वो अपना या अपने आकाओं का या अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका घर भरें और येन केन प्रकार दौलत इकट्ठी करें। अब तो पूरा यानी लोकतंत्र का सारा मतलब अब सभी चीज खत्म हो गई है। तो अब ये है कि जनता भी जनता ये नहीं देख रही है कि कौन अच्छा है, किससे हमारे को फायदा होगा, तो वो उसको देख रहा है। तो जो लूटे और हमको भी खिला दे, तो वो उसको वो ज्यादा पसंद है। अब उसको ना देश के चिंता है और ना संविधान की चिंता है, कुछ नहीं है। और शासक वर्ग ने कभी भी कोई शिक्षा नहीं ली। और ये बात हम आज मीडिया में यहाँ नहीं उठा रहे हैं, ये तो भारत का सारा पूरा, आप एक से एक फिल्में देख लीजिए, सारी फिल्में इसी पे बेस्ड रहती हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है, ना सरकार कोई सबक लेती है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। और ये जनता जी को बता दिया गया है कि भाई ये अब तो हिंदुत्व है और ये है वो है, इस प्रकार के सब भ्रामक चीजों से लोगों को बरगला दिया गया है और मीडिया जो है वो एक तरफा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो कॉमन मैन है, जो गरीबी रेखा से नीचे है या जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, दलित है, अब उसकी ना बात कोई सुन रहा है और ना उसको कोई, वो तो 5 किलो चावल और क्या वो मुफ्त का राशन और ये आयुष्मान और ये सारी योजनाओं में इतना ज्यादा भ्रमित हो गया कि उसको लगता है कि अभी जो सरकार है वही सब कुछ करेगी हमारे लिए। और ऐसी स्थिति में मुझे कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं दिखती है।